ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद 8वां अध्याय भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। श्लोक संख्या 20 ये गद्य में है, इसलिए मैं अकेले केवल शब्दों का उच्चारण करूंगा। अपिस्वित अकृत सुकृतम आगत्य माम सुखयिष्यति हरिण राजकुमारः विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोदैः असंतोषम अपनुदन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। वह मृग राजकुमार के तुल्य है, वह कब लौटेगा, वह कब अपने मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा, वह कब मेरे क्षत हृदय को पुनः शांत करेगा। अवश्य ही मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। तात्पर्य: अपने प्रबल स्नेह के कारण राजा छोटे से हिरण को राजकुमार मान बैठा। यह मोह कहलाता है। मृग ही अनुपस्थिति के कारण चिंतावश राजा ने पशु को इस प्रकार संबोधित किया मानो उसका पुत्र हो। स्नेहवश किसी को कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के इस 8वें अध्याय में भरत महाराज के चरित्र का वर्णन श्रीला शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। बहुत ही एक अद्भुत कथा है, कई तरीकों से अद्भुत है और इस कथा से हम अनेक शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी ध्रुव महाराज के वंशजों की चर्चा करते करते, फिर प्रियव्रत महाराज की चर्चा करते, आगे कई ऐसे राजाओं की चर्चा हुई और अब भरत महाराज तक शुकदेव गोस्वामी पहुंचे हैं। तो भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर में थे, जो कि एक बहुत ऊंचा स्तर होता है भक्ति में। फिर भी उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि इसे अद्भुत के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। विचित्र कहिए, अद्भुत कहिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये तो सामान्य बात है, परंतु भाव भक्ति की अवस्था में स्थित महाभागवत के लिए एक छोटे से मृग के प्रति इतना आकर्षण होना कि व्यक्ति इतना मोहित हो जाए कि प्राय वो एक पागल की तरह बात करना लगे, ये हमारे लिए वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। कोई साधारण व्यक्ति भी कभी कभी इतना मोहग्रस्त नहीं हो जाता जितना कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं भरत महाराज के संबंध में। तो कई बार भगवान अपने महान भक्तों को भी ऐसे परिस्थिति में रखते हैं ताकि सारे दुनिया को अच्छे उपदेश मिल सकें। तो अब तक इस अध्याय में हम ये सुन चुके हैं कि भरत महाराज ने अपने राज्य को त्याग दिया था। कई बार उस श्लोक की भी चर्चा हम कर चुके हैं, उनके त्याग के बारे में। किसी को याद है वो श्लोक? उत्तम श्लोक लालसा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की लालसा में, अर्थात उनकी सेवा के इतने लोभी थे भरत महाराज, इतने आसक्त थे भगवान से कि अपने तरुण अवस्था में ही, जबकि उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, इंद्रियां प्रबल थीं, इतना बड़ा राज्य उनके पास था, प्रजा उनको बहुत चाहती थी, ऐसे अवस्था में भरत महाराज ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और वन में चले गए। मलवत इव हृदय स्पृशः, जो हृदय के बहुत निकट होते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार के सदस्य आदि, जो उनको इस तरह से उन्होंने त्याग दिया, केवल परिवार के सदस्यों को नहीं, अपने संपूर्ण राज्य को, अपनी प्रजा को, अपने धन संपत्ति को। मलवत इव, जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है और पीछे नहीं देखता है। उधर भरत महाराज ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर भी बिठाया हुआ था और फिर वहां से वो निकल पड़े। तो ऐसे एक विरक्ति
और भक्ति के स्तर में पहुंच गए थे भरत महाराज। और आके कौन से स्थान में तपस्या कर रहे थे? कौन से स्थान में? गंडकी नदी के पास में। और वहाँ आके वो तपस्या कर रहे थे और पूरी तरह से मग्न हो चुके थे भगवान कृष्ण की उपासना में, आराधना में, सेवा आदि में। और उधर अचानक दैव से एक गर्भवती हिरण वहाँ से जा रही थी। एक सिंह की गर्जना को सुनकर वो भयभीत हो गई, छलांग मारकर नदी में कूद पड़ी। कूद के फिर वहाँ तैर के दूसरी तरफ पहुँच गई, परंतु उधर वो हिरणी जो थी उसकी मृत्यु हो गई। परंतु बच्चे का जन्म वहीं जल के अंदर हुआ। बच्चा दूसरी ओर, भरत महाराज जहाँ बैठे थे उस ओर में पहुँच गया। अब भरत महाराज के हृदय में करुणा की भावना जागृत हुई। ऐसे कई लक्षण होते हैं जो सभ्य लोगों में पाए जाते हैं। उनमें से एक है करुणा। जैसे कई बार जब शाकाहारी और मांसाहारी की बात, मांसाहार और शाकाहार की बात होती है, तो कई लोग ये पूछते हैं कि आप लोग शाकाहारी क्यों हैं? हाँ, हम लोग केवल शाकाहारी नहीं हैं, हम प्रसादाहारी हैं। फिर भी हम शाकाहारी हैं। शाकाहारी भोजन हम भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये उत्तर दे सकते हैं, वैसे तो कई इसके उत्तर हो सकते हैं, परंतु एक उत्तर जो साधारणतः सबको समझ में आती है बात, वो ये है कि क्या एक सभ्य मनुष्य के जीवन में, हृदय में करुणा होनी चाहिए कि नहीं? ये जो पशु हैं, ये प्राणी हैं, इनको भी दर्द होता है ये नहीं? जब इनको हम काट डालते हैं, इनके ऊपर प्रहार करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनको भी कष्ट होता है या नहीं? होता है। जब हमें कष्ट होता है और हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं कि उन्हें भी कष्ट हो रहा है, तो जब हमारे पास इतना अनाज है, फल आदि हैं, सब्जियां हैं, बहुत कुछ है खाने के लिए, पीने के लिए, तो फिर बिना वजह हमें क्यों पशुओं की हत्या करनी चाहिए? क्यों इतना क्रूर बनना चाहिए? क्यों हमें करुणा ऐसे जैसे गुणों को त्याग देना चाहिए? हमारे मनुष्यता को क्यों हमें त्यागना चाहिए? तो कोई ये तो स्वीकार करने में हिचकिचाएगा नहीं कि करुणा की भावना के बिना कोई व्यक्ति सभ्य नहीं माना जा सकता। तो यदि वास्तव में आप सभ्य हैं, तो ऐसे क्रूर कार्य करना बंद कर दीजिए। कम से कम यहाँ से तो प्रारंभ कीजिए। तो खैर, भरत महाराज ने उस हिरण के बच्चे को बचा लिया, अपने पास रख लिया। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो सबसे पहले ध्यान। ध्यान से क्या उत्पन्न होता है? किसके ऊपर ध्यान करना? विषयों के ऊपर ध्यान करना। तो अब भरत महाराज के लिए ये हिरण जो है, ये ध्यान का विषय, एक विषय बन गया। विषय क्या होता है? जिनके प्रति, जो भौतिक संसार में वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जिनके प्रति हम आसक्त होकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और सत्य को भूल जाते हैं और भोग वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, ऐसे वस्तुओं को और व्यक्तियों को हम विषय कहते हैं। हम इसे विषय भोग भी कहते हैं।
जब विषयों का भोग हम करना चाहते हैं, ये हमारे पास जितने भी इंद्रियां हैं, हम इनका प्रयोग केवल विषय भोग के लिए ही करते हैं। इंद्रियों का स्पर्श सर्वप्रथम इन विषयों से होता है। आंखें किनका स्पर्श करती हैं? रूप। कान ध्वनि, नाक गंध, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां सदैव इन विषयों के संपर्क में आना चाहती हैं और इन विषयों का भोग करना चाहती हैं। और इस संपर्क को हम सुख कहते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो संसार का सुख क्या है? केवल स्पर्श है। किस तरह का स्पर्श? जब इंद्रियों का स्पर्श विषयों से होता है तो उसे हम सुख कहते हैं। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तथाकथित सुख वास्तव में दुख है। आदि अंतवंतः। ऐसे तथाकथित सुख का आरंभ भी होता है और उसका अंत भी होता है। इसलिए वास्तविक सुख नहीं है। सच्चा सुख वो है जो निरंतर होता है। चिदानंद, सत्यानंद। कौन सा श्लोक है भगवान या राम शब्द की परिभाषा जिसमें होती है? रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि राम पदेनासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। तो राम शब्द की परिभाषा इस श्लोक में दी गई है। राम अर्थात रमण, रमण करना, आनंद लेना, सुख पाना। तो जब योगी जन जो कि इस भौतिक संसार के परे हो चुके हैं, वो रमण करते हैं किसमें? भगवान में, परम सत्य में। वो रमण करते हैं सत्य आनंदे, सत्य आनंद में, जो शाश्वत है, जो क्षणभंगुर नहीं है। रमन्ते योगिनो अनंते। तो योगी जन अनंत में रमण करते हैं। चिदात्मनि। तो चित शक्ति में, आध्यात्मिक वस्तुओं में रमण करते हैं, सच्चे आनंद में रमण करते हैं। इति राम पदेनासो परम ब्रह्म अभिधीयते। इसलिए उस परम सत्य को राम कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि उनमें ही ये सारे योगी जन रमण करते हैं। तो ये परम आनंद है, ये परम स्पर्श है हमारे दिव्य इंद्रियों का भगवान के साथ। परंतु संसार में सुख की परिभाषा क्या होती है? जब हमारी इंद्रियों के विषय के स्पर्श में आती हैं, तो ये स्पर्श सूक्ष्म भी हो सकता है, स्थूल भी हो सकता है। और यहाँ हम उदाहरण देख रहे हैं सूक्ष्म तरह के एक आसक्ति से। वैसे इसका स्थूल रूप भी प्रकट हुआ जब भरत महाराज ने देखा कि अरे ये बेचारा हिरण यहाँ पर है, तो मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसके ऊपर ध्यान, जैसे जैसे संग करने लगे, सबसे पहले ध्यान किया उन्होंने। उस मृग को देखा। मृग को देखने के कारण हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, स्नेह उत्पन्न हुआ। फिर उसका संग करने लगे, उसकी रक्षा करने के लिए अपने पास में उस पशु को रखना शुरू कर दिया। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो क्या उत्पन्न हुआ? तो उस ध्यान से संग हुआ
और संग के कारण क्या उत्पन्न हुआ? काम अर्थात आसक्ति। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु या व्यक्ति का संग करते हैं वैसे वैसे आसक्ति उत्पन्न होती है और इस चीज या वस्तु का भोग लेना चाहते हैं हम, चाहे स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो। तो न जानते हुए, न चाहते हुए, एक ऐसे बस समझ लीजिए कि चमत्कार ही हो गया कि ऐसे उन्नत आध्यात्मिक जीवन में उन्नत व्यक्ति भरत महाराज एक हिरण से इतना आसक्त हो गए कि पूरी तरह से मोहित हो गए और इस तरह से बात करने लगे और सोचने लगे उस हिरण के बारे में कि जैसे वो पागल हो गए हैं। ये हिरण एक राजकुमार है और हिरण ये है वो है, बहुत सी चीजें जैसे कोई या संसार में भी देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्नेहवश किसी को कुछ भी कह के पुकारा जा सकता है। स्नेह में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, जिनके प्रति उनका स्नेह है उनको बहुत कुछ बुलाते हैं। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को अम्बा कह के पुकारते हैं, अम्बा अर्थात माँ, लेकिन ये एक स्नेह के भाव में पुकारा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तव में उस बच्चे को अपना माँ समझते हैं, परंतु एक स्नेह के कारण ऐसे वो बोल रहे हैं। उसी प्रकार से कभी कभी बच्चे को वत्स कहा जाता है, तात कहा जाता है, बछड़ा। वो बच्चा बछड़ा नहीं है, इंसान है, परंतु स्नेहवश ऐसे कहा जाता है। और तरह तरह की चीजें कही जाती हैं स्नेह में। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि स्नेह एक पशु के प्रति होती है। किस प्रकार से आसक्त हो गए, क्या क्या कहने लगे भरत महाराज। ये इतने सुंदर हैं, इतने योग्य हैं, और ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे इस पशु की, इस मृग की। तो भरत महाराज इस तरह से बात कर रहे थे कि लोग, कोई सुनने वाला होता तो वो सोचता कि ये क्या बात कर रहे हैं। परंतु यही माया का प्रभाव होता है। व्यक्ति जब माया के प्रभाव में पड़ जाता है तो बहुत कुछ बड़बड़ाने लगता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज भरत की परिस्थिति कोई अलग सी है। यहाँ सारे बद्ध जीव भी इसी तरह से बड़बड़ाते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये मानते हैं कि ये सब मेरा है और इन चीज़ों के साथ मेरा गहरा संबंध है, तब तक हम महाराज भरत की तरह ही रहेंगे, उसी अवस्था में रहेंगे। महाराज भरत ने ऐसे कोई पाप तो नहीं किया ना। एक मासूम बच्चे को, एक जानवर को आश्रय दिया, बस इतना ही किया। तो कौन सोच सकता था कि महाराज भरत को इस एक कार्य के द्वारा पुनर्जन्म लेना पड़े। आजकल आधुनिक समाज में, दुनिया भर में, और ये भारत में भी अभी हो रहा है, लोग पालतू जानवर घर में रखना पसंद करते हैं, है ना। कोई कुत्ता रखते हैं, कोई बिल्ली रखते हैं, कोई कई कुत्ते बिल्ली घर में रखते हैं। मुझे याद है एक बार मैं बम्बई में किसी के घर से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों से आया कि चलो भाई इतना प्रसाद लिया है तो पचा ले। तो उतर के आ रहे थे, जब नीचे वाले मंजिल में देखा, खिड़की के अंदर से देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उतरते उतरते सामने दृश्य दिखाई दिया कि इस एक कमरे में, और मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, करके नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 25-30 बिल्लियां हुई होंगी और एक महिला उनके साथ में बैठी थी।
इन सारे बिल्लियों से घिरे हुए। और ये बिल्ली कभी उनके ऊपर चढ़ती थी, कभी उनको यहाँ कभी वहाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने उस भक्त से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर। कह लिए महिला अकेली हैं और इसलिए उनको साथ में कोई चाहिए, तो उन्होंने ये बिल्लियाँ साथ में रख ली हैं। बोले इतने सारे? तो भाई ठीक है। तो जब कई बार हमारे भक्तों के बच्चे भी चाहते नहीं नहीं, वो अपने माता पिता को तंग करते नहीं, हमें भी बिल्ली ला के दो घर में, हमें भी कुत्ते ला के दो घर में, है ना। तो खतरा ये है, बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे पालतू जानवरों को घर में रखने से आसक्ति तो हो ही जाती है। और आसक्ति के कारण क्या होगा, जब मृत्यु के समय आएगा तो जिस व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है वही हमारी चेतना होगी। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो जैसी हमारी चेतना मृत्यु के समय होती है, उसी तरह की एक गति की प्राप्ति हमें होगी, पुनर्जन्म वैसे ही मिलेगा हमें। तो यदि हमारी चेतना पूरी तरह से बिल्लियों में, कुत्तों में लगी हुई है, तो ये स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय हम इन जानवरों के बारे में सोच के देह त्याग करें। फिर अगला जीवन हमें बिल्ली या कुत्ते का लेना होगा। देखिए कितने खतरे से पूर्ण अवस्था है। लोग नहीं समझते हैं इन सूक्ष्म तत्वों को। उनको लगता है कि ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, उनको रखेंगे, लेकिन कितना खतरा है इसमें। चलो अपने बच्चे हैं तो उनके प्रति आसक्ति होना तो स्वाभाविक है, और थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, नहीं तो कैसे उनका भरण पोषण करेंगे, कैसे उनका ख्याल करेंगे। बच्चों के प्रति स्नेह न हो तो फिर माता पिता अपने बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे, और न ही भावनात्मक दृष्टि से पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से चल पाएगा। तो लेकिन इतनी आसक्ति पर्याप्त है, और आसक्ति को क्यों बढ़ाना चाहिए, कुत्तों को लाके, बिल्लियों को लाके। हाँ, इसलिए ऐसे घर में पालतू जानवर वगैरह रखना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें खतरे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक भक्त हैं, हर एक भक्त के घर में मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर तो होता है जहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है भगवान को कम से कम। तो जो जानवर होते हैं वो साफ सुथरे नहीं होते हैं। यदि उनको प्रशिक्षित भी किया जाए, फिर भी जानवर यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते हैं और अस्वच्छ अवस्था में घर में आते हैं। तो जहाँ मंदिर हैं वहाँ पे सब साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो जानवरों को ऐसे घर में हम ले आएंगे, हमारे रहने वाले कमरों में इत्यादि, तो स्वच्छता या शौच शुचि का सिद्धांत पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो महाराज भरत ऐसे आसक्त हो रहे थे। अभी यहाँ क्या सोच रहे हैं, 24 घंटे हम उसी के बारे में सोचते हैं। तो महाराज भरत की जो साधना थी वो धीरे धीरे से कमज़ोर होने लगी। जैसे जैसे उनकी आसक्ति और उनका ध्यान इस मृग के ऊपर बढ़ते गए, वैसे वैसे साधना के ऊपर उनका ध्यान घटता गया, कम होता गया। फिर ऐसी अवस्था हुई जब पूरी तरह से उन्होंने अपनी साधना को त्याग दिया और एकमात्र मृग के चिंतन में थे। मृग भावनामृत में लग गए, कृष्ण भावनामृत में नहीं। हाँ, भगवत गीता का कोई एक श्लोक बताइए जिसमें भगवान कहते हैं कि हमारा चित्त उनमें मग्न होना चाहिए।
हाँ बोलिए बोलिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तस परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता अर्थात हमारे चित्त में केवल श्री कृष्ण होने चाहिए, परंतु ये मच्चित्त नहीं हो गया, ये मृग चित्त हो गए। और कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? बहुत अच्छा, बोलो पूर्ण श्लोक। मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो शब्द भेद करके इसका अर्थ समझाइए। हाँ? मई आसक्त मनः, मई कृष्ण कह रहे हैं, तो मई आसक्त मेरे प्रति आसक्त, अपने मन को मेरे प्रति आसक्त करो। अपने मन को मेरे प्रति आसक्त करो, भगवान कह रहे हैं। योगम युञ्जन मदाश्रय, और इस तरह से योग में लगो। योग में लगो और किनके आश्रय में आ जाओ? मद आश्रय, मेरे आश्रय में आ जाओ। और असंशयम समग्रम माम, इस तरह से बिना कोई संशय के कैसे समझ पाएंगे, उसके बारे में सुनो। हाँ बहुत अच्छा। तो बिना कोई संशय किए हुए मेरे आश्रय में आओ, और कैसे तुम मेरे आश्रय में आके मुझे प्राप्त कर पाओगे, वैसे तुम सुनो मुझसे। तच्छृणु, सुनो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? सबसे पहला बात कौन सा है? मय्यासक्त मनः पार्थ। तो हमारे चित्त को भगवान श्री कृष्ण में हमें केंद्रित करना है, इसलिए कृष्ण भावना भावित होना है हमें। परंतु कृष्ण को हटा के कृष्ण नहीं रहेंगे तो और कोई रहेंगे। हमारी चेतना खाली नहीं हो सकती, हम बिना विचारों के, बिना आसक्ति के नहीं रह सकते। कहीं न किसी व्यक्ति से या वस्तु से हमें आसक्त होना ही होगा, चाहे हम कृष्ण से आसक्त हो जाएं या माया से आसक्त हो जाएं। केवल हमें, हमारे सामने ये दो मार्ग हैं, तो किन से आसक्त होना है हमें, ये हमें चयन करना है। कृष्ण से आसक्त होना है कि माया से आसक्त होना है? तो आसक्त थे महाराज भरत भगवान कृष्ण से, परंतु देखिए थोड़ी सी लापरवाही कर ली, थोड़ा ध्यान हट गया, और देखिए क्या हो गया। आते आते राजमार्ग में कई सूचनाएं होती हैं, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो भरत महाराज का ध्यान हट गया, थोड़े समय के लिए आसक्त हो गए इस हिरण से, और इस एक आसक्ति के कारण उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा। कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी भरत महाराज को, एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण। तो अभी भरत महाराज क्या कह रहे हैं? वह मृग राजकुमार के तुल्य है। उस मृग को राजकुमार कह के संबोधित कर रहे हैं। वह कब लौटेगा? वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा? वह कब मेरे क्षत हृदय को पुनः शांत करेगा? अवश्य ही मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। वो कह रहे हैं मैंने इतने पुण्य शायद नहीं किए होंगे मेरे पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी, क्योंकि यदि मैंने इतने पर्याप्त मात्रा में पुण्य किए होते तो ये मृग अभी मेरे सामने उपस्थित हो जाता। परंतु अब ये मृग मेरे सामने नहीं है और मैं तड़प रहा हूं उसके विरह में। मैं चिंतित हूं कि क्या हो गया इस मृग का, क्या किसी शेर ने खा लिया या कहीं गुम हो गया जंगल में, कि कहीं पहाड़ से नीचे गिर तो नहीं पड़ा।
कहीं उस नदी में डूब तो नहीं गया। तो ऐसे 24 घंटे महाराज भरत इस मृग का स्मरण करते रहे और सोचते रहे कि मैंने इतने पुण्य नहीं किए होंगे, इसलिए मैं इस मृग को नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसी बातें हम भगवान के लिए करते हैं ना, तो मैंने इतनी भक्ति नहीं की है, इतनी साधना नहीं की है कि मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ। परंतु भरत महाराज अभी मृग के बारे में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्नेह या प्रेम करना ये स्वाभाविक है जीव के लिए, परंतु किससे प्रेम करें? हमारे प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है कहाँ केंद्रित की जानी चाहिए, ये मूल प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताते हैं कि प्रेम करने की प्रवृत्ति जो हर एक जीव में है, उसे यदि हम भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करें तो फिर ये हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति की पूर्णता है, परिपूर्णता है। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसे स्विच के समान है, जब हम वो चालू कर लेते हैं तो सारे कमरे में उजाला प्रकाश हो जाता है, हर चीज को हम स्पष्टता से देख सकते हैं। परंतु जब अंधेरा होता है कमरे में तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। परंतु बस बिजली जैसे ही लाइट चालू हो गया, स्विच हमने चालू कर दिया, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का स्विच हमने चालू कर दिया, श्री कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर दिया, तो सारे संसार में जो भी है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हानिकारक है, क्या लाभकारी है। तो अपने प्रबल स्नेह के कारण राजा छोटे से हिरण को राजकुमार मान बैठा। यह मोह कहलाता है। मोह का अर्थ क्या है? जब मिथ्या झूठ के ऊपर हम कोई चीज सोचते हैं तो उसको मोह कहते हैं, स्नेह करते हैं तो उसको मोह कहते हैं। शंकराचार्य ने भज गोविंद में कहा है ना, कश्यत्वम कह कुता आयात, तुम किसके हो भाई, कहाँ से आए, किन के हो तुम। चिंतः तदिह भ्राता, ए मेरे भाई इन सब चीजों के बारे में सोचो। कई बार उत्तर भारत में तो मैंने देखा है, यहाँ नहीं, जगह जगह अब जाओगे किसी दुकान में वगैरह, दुकानदार में लगाया होता है गीता का सार, देखा है आपने? तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके हो, कहाँ जाओगे, ऐसे कुछ होता है ना। क्या है, किसी को याद है वो? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, है ना? हाँ, क्या तुम्हारा है, क्या तुम्हारा है। सब कुछ लिया यहीं से लिया। हाँ, सब कुछ लिया यहीं से लिया। सब कुछ लिया यहीं से लिया और यहीं पे छोड़ के जाना है। ये बातें सही हैं, परंतु ये गीता का सार नहीं है। भगवान कृष्ण का एक बार भी उल्लेख नहीं होता है इसमें, है ना। बस तुम कौन हो, क्या छोड़ के गए, क्या छोड़ ले आओगे, जाओगे, आओगे जाओगे, ये सब है उसमें। लेकिन भगवान कृष्ण का एक बार भी उल्लेख नहीं है। कहीं ये नहीं बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हमें बनने चाहिए, है ना। तो भरत महाराज का उदाहरण बहुत ही हमारे लिए अनुसरणीय है, श्रवणीय है। बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं। हमें भी बहुत सावधान होना चाहिए। हरे कृष्णा। आज हमारे बीच अलग अलग जगह से थोड़े अतिथि भक्त आए हैं।
तो अमित शुक्ला प्रभु आए हैं उनके परिवार के साथ में, और ज्योति प्रकाश मिश्र भी अपने परिवार के साथ में आए हैं। हैदराबाद से आए और हिमाचल प्रदेश से आए, इतने दूर दूर से आए आप सबका संग प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए कि आप सब कितने अच्छे कार्य यहाँ पर कर रहे हो। तो उनका स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, क्योंकि जो भरत महाराज थे और उनका जो करुणा का जो गुण है वो दैवी गुण है, तो और वो करुणा का नेचुरल और कोई संत पुरुष में तो होता ही है, तो होने के कारण बाद में वो बह के चले गए। और ऐसे भी देखते हैं कि वो ऐसा जो भौतिक स्तर से जो करुणा करते हैं, जैसे सबरी मुनि और वो केस में भी जब मछलियों के प्रति भौतिक करुणा की और उसके बाद वो बह के चले गए। बहुत अच्छा उदाहरण। हाँ, तो अभी मेरे अपना जीवन में जब मुझे परिस्थिति आता है तो मुझे लगता है कि मैं भौतिक स्तर में मतलब उनको मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ये करुणा नहीं है लेकिन ये करुणा का जो ये कैसा लगता है कि मदद करना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसा ही उदाहरण देखते हैं जैसे वो श्रीधर स्वामी का जो उदाहरण देखते हैं, उसमें वो जब देखे कि वो बच्चे कोई थे और बाद में छिपकली गिर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये तो भगवान सारे जीवों को इतना खाना दिए हैं, तो ये पत्ता कभी देखभाल करेंगे, तो उसमें क्या जरूरत है। तो मुझे लगा कि मेरे परिस्थिति में इतना साधना में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो करुणा करने की जगह पे ये अगर भाव रखूं कि और भगवान तो देखभाल कर लेंगे तो मुझे मदद क्यों करना है, ऐसा अगर तो राइट नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है उद्धव हरि प्रभु का। आप समझ गए ना प्रश्न? तो श्रीधर स्वामी के बारे में क्या? वो श्रीधर स्वामी जो हैं वो भागवतम के मूल टीकाकार हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत मानते थे। तो जब श्रीधर स्वामी गृहस्थ आश्रम में थे, वैसे वो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन विवाह हो गया। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति आए और अपनी बेटी को साथ में लेकर आए, और उस समय वो ब्रह्मचारी थे। उनके घर में आके कहने लगे, ये मेरी बेटी है, मुझे स्वप्न में भगवान आए, उन्होंने कहा कि ये आपकी बेटी को, श्रीधर को, जो भी उनका नाम था उस समय, उनको सौंप दो, उनसे विवाह करना है। आके पुत्री को वहाँ पे रख दे, चले गए वहाँ से। तो ये बेचारे ब्रह्मचारी, क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे नहीं विवाह करनी है, शादी नहीं करनी है मुझे। नहीं, मुझे सपने में आया था, वो अभी आपकी जिम्मेदारी। तो सोच के, अरे क्या हो गया ये अचानक मेरे जीवन में, ये कहाँ से अचानक आ गए, बस ज़बरदस्ती हमको विवाह करवा के ले जा रहे हैं। तो फिर शादी कर ली उन्होंने, लेकिन एक शर्त रखा कि जब वैसे तो शादी हो गई। तो शादी के बाद जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई, तो बच्चे को जन्म देते समय वो माँ का देहांत हो गया। तो बच्चा था, अभी माँ नहीं रही। तो अभी ये सोच रहे थे कि मैंने सोचा था कि बच्चे के जन्म होने के बाद मैं निकल पड़ूंगा, वैराग्य का जीवन स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करूं, मैं अभी ये छोटा बच्चा अकेला है मेरे पास। तो श्री भरत महाराज की भी परिस्थिति ऐसे ही थी लगभग। हाँ, लेकिन देखिए दोनों का व्यवहार अलग हुआ। भरत महाराज ने आसक्ति स्वीकार कर ली उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को, और बहुत ख्याल रखा, आसक्त हो गए। श्रीधर स्वामी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्या करूं, सोच रहे थे वो। अचानक ऊपर से छिपकली की बच्ची गिर पड़ी, उसका जन्म हुआ था। और उस छिपकली के बच्ची ने देखा कि सामने को कीड़ा है, तो उसने अपना जीभ सामने किया और कीड़े को अंदर ले लिया, मुंह में खा ली। तो श्रीधर स्वामी सोचने लगे
कि ये छिपकली की बच्ची है, इसको कैसे पता कि ये मेरा भोजन है? उसे कैसे पता कि इस तरह से भोजन खाया जाता है? और ये भोजन दिलाया किसने? तो इसका मतलब है कि भगवान ही सबका देखभाल करते हैं। तो जैसे भगवान ने इस छिपकली की बच्ची का देखभाल किया है, वैसे वो मेरे बच्चे का देखभाल भी करेंगे। तो वैसे के वैसे बच्चे को छोड़कर वो निकल गए, जहाँ वो वैराग्य के जीवन स्वीकार करके निकल गए। और उधर उस थोड़ी देर बाद ही एक दंपति वहाँ से जा रहे थे, उनके जीवन में बच्चा नहीं था, वो बहुत दुखी थे कि संतान नहीं मिले। तो बच्चे को रोते हुए देखकर, सुनकर वो अंदर आए घर में। देखा कि घर खाली है, कोई नहीं है, केवल एक छोटा बच्चा है जो रो रहा है। तो यहाँ वहाँ देखा तो माता पिता या कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सोचा कि भगवान की देन है, ये बच्चे ने, भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, तो उठाकर ले गए और बच्चे का देखभाल करना शुरू कर दिया। तो श्रीधर स्वामी उधर निकल पड़े, गए जंगल में। तो अभी देखिए, प्रश्न ये है कि हमें भरत महाराज की तरह बनना है या श्रीधर महाराज की तरह बनना है? क्या उत्तर है आपका? आप बताइए, किन की तरह बनना है? हाँ, दोनों की नकल नहीं करनी है ना? दोनों की भी नकल नहीं करनी है। दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं, आराध्य हैं, प्रशंसनीय हैं। परंतु जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्रों में या इतिहास में, ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनका अनुकरण हम करें या नकल करें। कृत्रिम रीति से विरक्ति को स्वीकार करना ये गलत है, और बहुत ज़्यादा आसक्त होना वो भी गलत है। भक्ति का पथ जो है वो बीच का पथ है। हाँ, उस समय श्रीधर महाराज भी तो भक्त थे, परंतु उनके पद चिन्हों में हम चल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, परंतु उनकी नकल नहीं कर सकते। अपने परिस्थिति के अनुसार हमें चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग एक मध्यम मार्ग है, न इसमें अधिक आसक्ति है, न इसमें अधिक वैराग्य है। वैराग्य है परंतु अति नहीं। जैसे ज्ञान मार्ग में यदि कोई बहुत ज़्यादा वैराग्य के प्रति आसक्त है तो वो ज्ञान मार्ग के लिए योग्य है। यदि कोई बहुत कर्म से आसक्त होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो कर्म मार्ग के लिए योग्य है। परंतु भक्ति का पथ बीच का पथ है। थोड़ी आसक्ति ठीक है, थोड़ी विरक्ति भी ठीक है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के पीछे है, न कि अति विरक्ति और आसक्ति से संबंधित है हम। तो भगवान के प्रति इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भगवान श्री कृष्ण से हम आसक्त हो जाएं, कैसे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करें हमारे हृदय में। जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो अपने आप ही सारी अन्य चीज़ें अपनी अपनी जगह में बैठ जाएंगी। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण था श्रीधर महाराज का प्रश्न में। बिल्कुल विपरीत उदाहरण, एक और भरत महाराज, दूसरे और श्रीधर महाराज, श्रीधर स्वामी। और हम लोग कहीं बीच में यहाँ वहाँ हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई वहाँ, लेकिन हैं हम लोग बीच में। लेकिन जहाँ भी हम हों, हमें अपना ध्यान श्री कृष्ण के ऊपर रखना है। ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि हम हमारा साधना और इसमें फोकस करना है। तो जो ऐसा परिस्थिति आएगा तो भगवान ने राइट जो इंटेलिजेंस हो हमारा प्रेरणा बने, ऐसा है कि हाँ, अवश्य भगवान हमें परमात्मा के रूप में स्थित होकर मार्गदर्शन करेंगे जब कोई ऐसी परिस्थिति आई। तो फिर भी और एक आसान तरीका है, भक्तों से विचार विमर्श करना। कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो अंदर की आवाज़ है ये भगवान की आवाज़ है या हमारे मन की आवाज़ है। इसलिए आदमी कहा हाँ हाँ करुणा दिखाओ, और बहुत ज़्यादा जाके हम फिर आसक्त हो जाएंगे तो वो गलती हो जाएगी हमसे। तो इसलिए भक्तों से सलाह लेनी है हमारे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो विचार विमर्श करने से हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, केवल अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब कोई उपाय नहीं है तो फिर ठीक है, परंतु जब उपाय है हमें बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, हाँ? और कोई प्रश्न? हाँ यदि हम किसी एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में हैं हाँ और वहाँ के कुछ नियम रहते हैं हाँ और वो नियम स्थापित करने के लिए हम हर व्यक्तियों को कुछ नियम बताते हैं हाँ और कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं हम्म, और कुछ लोग स्वार्थ के लिए उनका एक लूप होल ढूंढ के उस नियमों को भंग करते हैं। हम्म। तो क्या इस परिस्थिति में हमको उन पे दया दिखा के टॉलरेट करना है या और रिपीटेड अगर ऐसा हो रहा है कि हर उस समय एक नया एक्सक्यूज आता है, तो हमें दया दिखाना चाहिए या स्ट्रिक्टली उसको काउंटर करना है? ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। इसलिए ऐसे कोई संशय है तो भक्तों के साथ चर्चा कर लो, समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति के भलाई के लिए क्या है, वो विचार विमर्श करके स्पष्ट हो सकता है। यदि हमारे मन में वो स्पष्ट उत्तर नहीं आता है तो वैष्णवों के साथ में चर्चा करना उचित है। फिर हमको समझ में आ रहा है कि ये गलत है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि वो ये गलत है ताकि उनको बुरा लग जाए। लेकिन ये उनको बुरा लग जाएगा इस भाव का सामने वाला व्यक्ति दुरुपयोग ले सकता है कि ये हमको कुछ बोलेंगे, तो मिसयूज। इसलिए विचार विमर्श कर लो कि हर एक परिस्थिति में हमारा बर्ताव अलग हो सकता है, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए विचार विमर्श करके ये तय करना है कि हमें कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपने गलती का एहसास दिलाना चाहिए या चुप बैठना चाहिए, या किसी और के द्वारा उनको गलती का एहसास दिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, अपने वरिष्ठों से थोड़ी बहुत चर्चा कर लेने से इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है, कभी कभी सामने से बताना ठीक होता है, कभी कभी दूसरों के माध्यम से बताना ठीक होता है। लेकिन बताना भी पड़े तो ठीक तरह से वैष्णव ढंग से बताना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।